हाई एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बच्चों, हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करा था, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, सारा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने उसी वीडियो में कवर कर लिया था। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले वो वीडियो देख लो, देन इस वीडियो पर आना, तभी चीजों को रिलेट कर पाओगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे। आज हम लोग करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब अगर किसी टावर की फुट से एक बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है? 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। जबकि उसी बिल्डिंग के फुट से अगर टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनता है। कितने का बनता है? 60 डिग्री का। इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर टावर की हाइट 50 मीटर्स है तो हम लोगों को यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा फिगर बनाते हैं, तब जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये देखो ध्यान से, मैं जरा समझाती हूँ। ये हम लोगों ने नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड बना लिया, और ये है हमारी बिल्डिंग। ये जो छोटा वाला है ये है हमारी बिल्डिंग। अभी मैं क्लियर करूंगी कि बिल्डिंग क्यों छोटी है, टावर क्यों बड़ा है। ये इधर हम लोगों ने बना लिया हमारा टावर, और टावर की हाइट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 50 मीटर्स। क्लियर है यहाँ तक? जरा मैं मेंशन कर देती हूँ। ये हमारे पास में ये हमारे टावर की हाइट है, दैट इज 50 मीटर्स। अब बच्चा ध्यान से समझना, क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप को जब देखा जाता है, कहां से? टावर की फुट से। ये टावर की फुट है, तो जब टावर की फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जाता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है? 30 डिग्री का। तो ये बन गया हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का? 30 डिग्री का। And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। वहीं जब बिल्डिंग की फुट से टावर के टॉप को देखा जाता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनता है। कितने का बनता है? 60 डिग्री का। तो अब जरा समझना, जब बिल्डिंग की फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है, मतलब सर बहुत ज्यादा ऊपर करना पड़ रहा है ताकि हम टावर के टॉप को देख पाए। तो यहीं से समझ में आ रहा है भाई, इसका मतलब टावर डेफिनेटली बड़ा होगा, क्योंकि टावर के सामने वाला एंगल बड़ा है। भाई बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देखने के लिए सर बहुत ज्यादा ऊपर करना पड़ रहा है, मतलब टावर की हाइट क्या है? डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा है। टावर हो गया हमारा 50 मीटर्स, तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इस बिल्डिंग की हाइट। तो सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ABCD। अब जरा ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है, क्या गिवन है, क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चा, ये वाला ट्राइंगल देखो जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल BCD की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ट्राइंगल BCD के अंदर बच्चा हमारे पास में CD गिवन है, तो बच्चा मैं BC इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, ये बेस मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो बच्चा मैं बोलती हूँ कि मुझे पता है tan थीटा कितना होता है। कितना होता है बच्चा tan थीटा? P/B। यहाँ पर हमारे पास में एंगल है हमारा 60 डिग्री का, तो हम लोग कहते हैं tan 60 डिग्री कितना होगा? इज इक्वल टू P। बच्चा एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, वो है हमारे पास में CD, अपॉन एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं, डेट इज कितना? BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, इज इक्वल टू CD कितना है बच्चा हमारे पास में? टावर की हाइट 50 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया हमारे पास में √3 BC इज इक्वल टू 50। तो BC की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग बच्चा? BC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। यहाँ पर आ गई हमारे पास में BC की वैल्यू, डेट इज बेस। ये BC कितना आया हमारे पास में? 50 अपॉन √3 मीटर्स बोल सकते हो, क्योंकि टावर भी हमारे पास में मीटर्स में गिवन है। अब हमें उठाना है हमारा दूसरा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। ध्यान से देखना, जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ट्राइंगल ABC। अब अच्छा ध्यान से देखना, ट्राइंगल ABC हम लोग उठाएंगे। यहाँ पर हमारे पास में एंगल है 30 डिग्री का, बेस हमारे पास में गिवन है, तो हम लोग ये परपेंडिकुलर मतलब बिल्डिंग की हाइट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन हमें पता है tan थीटा कितना होता है हमारे पास में? P/B। इस बार हमारे पास में एंगल है 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, जो कि है हमारे पास में AB, मतलब बिल्डिंग की हाइट, अपॉन बेस कितना है हमारे पास में यहाँ पर? BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1/√3 इज इक्वल टू AB हमारे पास में गिवन नहीं है, अपॉन BC। BC कितना आया हमारे पास में? 50 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो गया हमारे पास में √3 AB इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो AB
इज इक्वल टू 50/√3। तो ये हुआ 50/√3। इस वाले √3 को भी बच्चा इसके पास में नीचे ले आओ तो ये √3 भी आ गया हमारे पास में यहाँ। तो ए बी कितना आ गया बच्चा हमारे पास में 50/√3 इंटू √3 कितना हो गया 3। अब जरा दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास में 3 1 ज़ा 3, 2 हमारे पास में यहाँ पे रहता है तो 3 6 ज़ा 18, 19 20, 2/3। तो ये मैंने मिक्स्ड में लिख दिया। ये आया हमारे पास में ए बी कितना 16 2/3 मीटर्स, मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी आ गई 16 2/3 मीटर्स। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चा टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। बच्चा ये हम लोगों ने एक रोड बना ली, इस रोड के दोनों तरफ दो पोल्स हैं और दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है। ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, कहता है ना टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स हैं दोनों की हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो सबसे पहले मैं इसे नाम दे देती हूँ, ये है हमारा पोल 1 और ये है हमारा पोल 2 और ये हम लोगों ने नीचे बना दी रोड। आगे क्वेश्चन क्या कहता है विच इज 80 मीटर्स वाइड। ये जो रोड है बच्चा, ये जो रोड है ये है 80 मीटर्स वाइड। तो रोड का हमें बता रखा है रोड 80 मीटर्स वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। बच्चा एक कोई पॉइंट है यहाँ पर रोड पर, इस पॉइंट से जब दोनों पोल्स के टॉप को देखा जाता है, इस टॉप को और इस टॉप को देखा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री और 30 डिग्री का। अब आप बोलोगे इसे 60 बोलूं या इसे 30 बोलूं, तो बच्चा जो भी पॉइंट पोल के करीब है, जो भी पॉइंट पोल के पास में है, उसे हम लोग बड़ा एंगल देते हैं। तो बच्चा ये वाला जो पॉइंट है ये इस पोल के बहुत ज्यादा पास में है, तो इसे हम लोग बोलेंगे 60 डिग्री का। ये थोड़ा सा दूर है, देखो डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, इसे हम लोग बोलेंगे 30 डिग्री का। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के पास में आते जाते हैं तो उसके टॉप को देखने के लिए हमें हमारे जो मुंडी है उसे थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर करना पड़ता है, हमें हमारे नेक को और ज्यादा ऊपर करना पड़ता है। इसी की वजह से जो एंगल होता है वो ज्यादा आता है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास आते जाते हैं, जो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास है वो एंगल उतना ही बड़ा होता है। तो ये वाला पॉइंट पोल 1 के पास में था तो ये एंगल मैंने 60 डिग्री का दिखाया, पोल 2 से थोड़ा सा दूर है तो ये एंगल मैंने 30 डिग्री का दिखाया। बहुत सिंपल सा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। बच्चा हमें पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, वो हाइट निकालनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बच्चा हमें बताना है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से कितना है और इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस पोल से कितना है। ये डिस्टेंसेस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। अच्छा बच्चा अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हमें पता है पूरा का पूरा बीडी कितना है 80 मीटर्स है। मैं लिखती हूँ यहाँ पर पूरा का पूरा बीडी कितना है हमारे पास में 80 मीटर्स। रोड है 80 मीटर्स वाइड। बच्चा अगर इस बीसी को मैं एक्स ले लूँ, मैं कहती हूँ लेट BC इज इक्वल टू x मीटर्स। ये जो BC है ये x है, तो बच्चा ये CD कितना होगा। डेफिनेटली ये जो CD है ये कितना होगा, पूरे के पूरे BD के अंदर से BC माइनस कर दो। ठीक है, आती बात समझ में। दोबारा बताती हूँ, ये जो CD है ये कैसे निकालोगे, पूरे के पूरे BD के अंदर से BC को माइनस करके। तो मैं बोलूंगी भाई CD कितना आ जाएगा, पूरे के पूरे BD में से माइनस कर दो जो भी आपका BC ना। तो CD कैसे आ जाएगा बच्चा, पूरा का पूरा BD हमारे पास में है 80 मीटर्स वाइड, उसमें से ये BC हम लोगों ने लेट करा है x, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो CD आ गया हमारे पास में 80 माइनस x। ये CD कितना आ गया हमारे पास में 80 माइनस x। अब 1 बाय 1 हम लोग एक एक ट्राइंगल उठाते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं ये फर्स्ट ट्राइंगल उठा रही हूँ, पोल 1 वाला, ये वाला ट्राइंगल ABC जिसे मैंने हाईलाइट करा है। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC। यहां पर बच्चा मैं लगाने वाली हूं tan थीटा। क्या, tan थीटा। tan थीटा हमें पता है कितना होता है P/B। तो tan थीटा हम लोग P/B लगा रहे हैं। यहाँ पर tan हमारे पास में गिवन है 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू जस्ट ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, दैट इज AB अपॉन बेस कितना है हमारे पास में BC। क्लियर है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू AB हमें पता नहीं है, अपॉन BC हम लोगों ने कितना ले लिया बच्चा, x ले लिया। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, AB की वैल्यू आ गई हमारे पास में √3x। ये हमारे पास में आ गया AB। अच्छा बच्चा AB हमारे पास में कितना आया, √3x। ध्यान से देखना, ये AB कितना है, √3x। जितना ये AB हमारे पास में आया है उतना ही हमारा क्या होगा, ED होगा, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट क्या थी, इक्वल होगी। तो ED भी कितना आ गया हमारे पास में, √3x। इसे मैं मेंशन कर देती हूँ कि ED भी एग्जैक्टली किसी के इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। वो भी कितना होगा हमारे पास में,
√3x, ये ED आ गया। अब हम लोग उठाएंगे हमारा ये वाला ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, मैं दोबारा हाईलाइट करती हूँ, ट्राइंगल ECD, ये वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ECD अगेन हम लोग लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास में यहाँ पर एंगल है बच्चा 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, दैट इज ED अपॉन बेस कितना है हमारे पास में CD। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1/√3 इज इक्वल टू ED कितना आ गया हमारे पास में, √3x अपॉन क्या है हमारे पास में CD कितना आया था बच्चा हमारे पास में 80 - x। देखो CD कितना आया था 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा ये 80 - x इज इक्वल टू √3 इंटू √3 हो गया हमारे पास में 3x। तो बच्चा 80 इज इक्वल टू 3x हम लोगों ने इधर लिखा, इस x को इधर ले आते हैं, ये हो गया +x। तो 80 इज इक्वल टू 3x + x हो गया हमारे पास में 4x। तो बच्चा x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 80/4, 4 1 = 4, 4 2 = 8, 20। तो बच्चा दिस x इज इक्वल टू 20 मीटर्स। अब जरा ध्यान से देखना है क्या निकाल लिया, क्या हमें निकालना है। BC हम लोगों ने x माना था, तो BC इज इक्वल टू जो x माना था वो आ गया हमारे पास में 20 मीटर्स। तो एक चीज फाइंड आउट कर ली हम लोगों ने, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम पोल 1। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे हमारा ये CD। तो बच्चा ध्यान से देखो CD कितना था हमारा 80 - x, 80 - x की वैल्यू कितनी थी 20। तो 80 - 20 आ गया हमारे पास में 60 मीटर्स। तो ये CD कितना आ गया हमारे पास में 60 मीटर्स। भाई ये CD भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब लास्ट हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। बच्चा ध्यान से देखो पोल की हाइट कितनी थी, AB और ED दोनों इक्वल थे। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ कि भाई AB हमारे पास में कितना आया था, AB आया था हमारे पास में √3x। AB इज इक्वल टू √3 इंटू x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 20। तो बच्चा AB हो गया हमारे पास में 20 √3। तो दोनों पोल्स की हाइट कितनी हो गई, AB भी और ED भी दोनों इक्वल है, कितने हैं 20 √3 मीटर्स। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पोल्स की हाइट कितनी आई 20 √3 मीटर्स ईच। और इस पॉइंट से पोल 1 का डिस्टेंस है हमारे पास में x, दैट इज 20 मीटर्स। और इसी पॉइंट से पोल 2 का डिस्टेंस है हमारे पास में 80 - x, that is 60 meters. So this was question number 10. अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. On a bank of a canal एक TV टावर खड़ा है। बच्चा इस क्वेश्चन का आपके पास में फिगर गिवन है बुक के अंदर। तो ये यहाँ पर हमारे पास में एक टावर है AB, ये टावर है AB जो एक कैनाल के ऊपर वर्टिकली खड़ा है। From a point on other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. बच्चा एक पॉइंट है, ये पॉइंट C है। इस पॉइंट से जब टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। आगे कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इसी पॉइंट से 20 मीटर्स दूर एक और पॉइंट है। उस पॉइंट से जब टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 30 डिग्री का। तो इस पॉइंट से जब टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास में 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। बच्चा एक तो हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, मतलब ये AB हमें फाइंड आउट करना है, और एक ये विड्थ ऑफ द कैनाल हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज BC हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग वही छोटा वाला ट्राइंगल हमारा उठाएंगे। मैं जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पर ABC ट्राइंगल हम लोग उठाने वाले हैं, ये वाला ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ इन ट्राइंगल ABC हमें पता है हम लोग tan थीटा लगाने वाले हैं, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। बच्चे जब भी आपके पास में P और B मतलब परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है तब हम लोग tan थीटा लगाते हैं। यहाँ पर हाइपोटेनियस की कोई बात नहीं है, इसलिए हम लोग sin थीटा और cos थीटा का यूज नहीं कर रहे। बच्चे tan थीटा कितना दे रखा है हमारे पास में इस ट्राइंगल के अंदर 60 डिग्री का। तो मैं लिखती हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू जस्ट ऑपोजिट साइड, दैट इज परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में AB अपॉन बेस कितना है हमारे पास में BC। बच्चा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब बच्चा यहाँ पर हमारे पास में ना AB गिवन है ना हमारे पास में BC गिवन है, तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, आगे का काम अपने आप हो जाएगा। AB कितना आ गया हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो √3BC, AB कितना आया √3BC, एज इट इज छोड़ दो इसे एज इट इज।
अब क्या करेंगे हम लोग, हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल उठाएंगे, ये ए बी डी बड़ा वाला ट्राइंगल हम लोग उठाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, पूरा ये जो फुल ट्राइंगल है ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल हम लोगों ने उठाया है। अगेन लिखेंगे tan थीटा कितना होता है हमारे पास में P अपॉन बी। यहाँ पर कितना है बच्चा हमारे पास में एंगल 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू जस्ट ऑपोजिट साइड दैट इज ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चा इस बार पूरा है, बेस इस बार पूरा है, डी से लेके बी तक का पूरा बेस है दैट इज बी डी। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ बी डी हमारे पास में बेस है। tan 30 की वैल्यू होती है बच्चा 1/√3। अच्छा ए बी को कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, √3 BC। तो इस ए बी की जगह पर मैं लिखूंगी √3 BC अपॉन बी डी को कितना लिख सकते हैं बच्चा, ये जो बी डी है इसे कितना लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं DC प्लस BC। कितना लिख सकते हैं, DC प्लस BC। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं DC प्लस BC। तो ये पूरा बन जाएगा हमारे पास में BD। तो ये हो गया हमारे पास में DC प्लस BC। चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं। 1/√3 को एज इट इज रहने दो, AB की जगह पर आ ही गया हमारे पास में √3BC अपॉन DC ध्यान से देखो बच्चा, DC गिवन है दैट इज 20 मीटर्स। तो ये हो गया हमारे पास में 20 प्लस BC को एज इट इज BC रहने दो। आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो √3BC इंटू √3, तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो ये आ गया 3BC इज इक्वल टू कितना हो गया 20 प्लस BC दैट इज 20 प्लस BC। BC को पास ले आओ, 3BC इसे इधर ले आओ, माइनस BC इज इक्वल टू 20। 3BC में से BC गया दैट इज 2BC इज इक्वल टू 20। तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास में 20 अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास में 10 मीटर्स। तो विड्थ ऑफ द कैनाल आ गई हमारे पास में 10 मीटर्स। ये कितना आ गया हमारे पास में 10 मीटर्स। आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, टावर की हाइट। तो टावर की हाइट के लिए जरा ध्यान से देखो, ए बी कितना आया था हमारे पास में √3BC। जरा देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास में है, ए बी कितना आया था हमारे पास में, ए बी आया था हमारे पास में √3BC। BC की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो बच्चा ए बी हो गया हमारे पास में √3 इंटू BC की वैल्यू थी 10। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में tan √3 मीटर्स आगे लगा दो, क्योंकि सारी यूनिट्स आप लोगों को मेंशन करनी है, क्योंकि एग्जाम आपका कॉन्सेप्ट वाला होगा। तो बच्चा BC कितना आया हमारे पास में 10 मीटर्स एंड AB कितना आ गया हमारे पास में tan √3 मीटर्स। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। जब एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से किसी केबल टावर के टॉप को देखा जाता है, तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का, और उसी बिल्डिंग के टॉप से जब टावर के फुट को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है हमारे पास में 45 डिग्री का। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारा फिगर बनाते हैं। ये हम लोगों ने हमारा ग्राउंड बनाया, ये हम लोग यहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं, और ये बच्चा ये हमने बना दिया टावर। अब आप देखोगे भाई टावर बड़ा क्यों है, बिल्डिंग छोटी क्यों है, तो एक बार मैं लिख देती हूँ, फिर मैं लॉजिक समझाऊंगी। ये क्या है हमारे पास में, हमारी बिल्डिंग है, और ये हम लोगों ने बनाया है हमारा टावर। ध्यान से क्वेश्चन देखना है, क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग की भाई यहाँ पर हाइट दे रखी है दैट इज 7 मीटर्स। ये 7 मीटर्स हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। इस बिल्डिंग के टॉप से जब टावर के टॉप को देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। मतलब अगर बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, मतलब ऊपर देखना पड़ रहा है, ऊपर देखना पड़ रहा है, मतलब डेफिनेटली टावर बड़ा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया हमारे पास में 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसी बिल्डिंग के टॉप से जब टावर के फुट को देखते हैं, टावर के फुट को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री का। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोगों ने बना दिया 45 डिग्री का। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले नाम दे देते हैं A B C, इस पॉइंट को D बोलते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं E। अच्छा ध्यान से देखना, एक चीज और मैं यहाँ पर बताती हूँ। ये देखो यहाँ पर ये Z बन रहा है,
मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये अगर 45 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा हमारे पास में 45 डिग्री। और इसके लिए आपको कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख देना कि ये कितना है हमारे पास में 45 डिग्री का। ये देखो इस तरह से देखा करो, ये Z बन रहा है मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये 45 था तो ये भी कितना हो गया हमारे पास में 45 डिग्रीज का। अच्छा, अब बाकी क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हमें पता है ये A से लेके B तक का ये कितना है हमारे पास में 7 मीटर्स, तो बच्चा डेफिनेटली ये CD भी कितना होगा हमारे पास में 7 मीटर्स। तो सबसे पहले ये चीज एक हम मेंशन कर देते हैं कि AB मतलब बिल्डिंग की हाइट हमारे पास में गिवन है दैट इज 7 मीटर्स। तो ये अगर 7 मीटर्स है तो ये C से लेके D तक का ये भी कितना होगा हमारे पास में 7 मीटर्स होगा। तो लिख देते हैं CD भी किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, कितना होगा 7 मीटर्स का। ये बातें समझ में आती है। अब ध्यान से देखना है बच्चा, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही ट्रायंगल लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये वाला ट्रायंगल मैं उठा रही हूँ, ट्रायंगल ABC जिसे मैंने हाईलाइट करा, ये ट्रायंगल ABC हम लोग उठा रहे हैं। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग tan थीटा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं tan थीटा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, मैं इजीली बेस फाइंड आउट कर सकती हूँ। और इसी ये जो BC आएगा हमारे पास में बेस, ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। तो आगे इस AD को यूज करके मैं ये ED फाइंड आउट कर लूंगी। चलो जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे समझ में आएगा। हम लोग क्या लगा रहे हैं, tan थीटा लगा रहे हैं, कितना होता है P/B। हमें पता है एंगल कितना है 45 डिग्री का, तो लिख दो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू जस्ट ऑपोजिट साइड क्या है हमारे पास में AB, तो लिखो AB अपॉन जस्ट एडजेसेंट साइड क्या है हमारे पास में BC, BC लिखो। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1 होती है, सबको पता है। AB कितना दे रखा है हमारे पास में 7 मीटर्स अपॉन BC गिवन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो बच्चा BC भी कितना आ गया हमारे पास में 7 मीटर्स। आई होप यहां तक की बातें समझ में आती है। BC कितना है हमारे पास में 7 मीटर्स, ये BC कितना है 7 मीटर्स। अब गौर देने वाली बात है बच्चा, ये BC अगर 7 मीटर्स है तो ये AD भी हमारे पास में कितना होगा 7 मीटर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये AD भी कितना है 7 मीटर्स। इधर मेंशन करती हूँ AD भी किसके इक्वल होगा, नीचे वाले BC के इक्वल होगा, कितना होगा 7 मीटर्स, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं एक और ट्रायंगल उठाने वाली हूँ, ध्यान से देखना है आपको। ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE, ये ऊपर वाला ट्रायंगल जिसे मैंने हाईलाइट करा है 60 डिग्री का एंगल है, ट्रायंगल ADE। तो इन ट्रायंगल ADE अगेन हम लोग क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा की वैल्यू होती है P/B, ये तो रट गया होगा। यहाँ पर हमारे पास में एंगल है 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू जस्ट ऑपोजिट साइड कौन सी है, ED है, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, अपॉन जस्ट एडजेसेंट साइड है हमारे पास में यहाँ पर AD। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ED, हमें पता नहीं है, अपॉन AD हम लोगों ने अभी अभी लिखा, AD कितना है हमारे पास में 7 मीटर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चा ED की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7√3, कितना आ गया ED हमारे पास में 7√3, मतलब ये ED कितना आ गया 7√3। क्या फाइंड आउट करना है बच्चा क्वेश्चन के अंदर, हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, दैट इज EC, दैट इज EC। और ये पूरा का पूरा ये जो EC है, ये EC कैसे निकलेगा बच्चा हमारे पास में, E से लेके D तक प्लस D से लेके C तक, तो ED प्लस DC कैसे निकलेगा, ये ED प्लस DC। ED कितना आया हमारे पास में 7√3 प्लस DC कितना था हमारे पास में, ये 7 मीटर्स। तो यहाँ पर दोनों में 7√3 प्लस 7 में 7 कॉमन आया, इधर हमारे पास में √3 बचा, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया। तो ये EC कितना आ गया हमारे पास में 7√3 प्लस 1। तो मैं बोल सकती हूँ हाइट ऑफ द टावर, मतलब टावर हम लोगों ने हाइट लिया था EC, कितना आ गया 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज मीटर्स, क्योंकि हमारे पास में बिल्डिंग की हाइट मीटर्स में गिवन थी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अगर एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस के टॉप से
सी लेवल पर देखा जाए तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर इस 75 मीटर हाई लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स को देखा जाए तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री का। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, अगर एक शिप दूसरी शिप के जस्ट पीछे है तो हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों शिप्स के बीच का। तो सबसे पहले तो हम लोग हमारा फिगर बनाते हैं। ये सबसे पहले मैं क्या बना रही हूँ, एक लाइट हाउस बना रही हूँ। मैं मेंशन करती जाऊंगी चीजें। ये मैंने बना दिया एक लाइट हाउस। लाइट हाउस की हमें हाइट दे रखी है बच्चा कितनी क्वेश्चन के अंदर, 75 मीटर्स। इस लाइट हाउस से ये हम लोगों ने बनाया सी लेवल। इस लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स को देखा जाता है। ये इस लाइट हाउस के टॉप से दो शिप्स को देखा जाता है। एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है। मैं कुछ यहाँ पर बना देती हूँ। ये एक शिप बना दी हम लोगों ने। ये एक इस शिप को देखता है और एक इस शिप को देखा जाता है। तो बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री का। तो सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो एक हॉरिजॉन्टल बना दो। ये हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। तो बच्चा यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाली शिप को देख रहा है तो हमारे पास में लाइन ऑफ साइट ये है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल है वो ये एंगल है। तो ये एंगल हमारे पास में बड़ा है। ये एंगल कितना है हमारे पास में, 45 डिग्री का। अब बच्चा सेकंड शिप को देखता है तो लाइन ऑफ साइट कौन सी है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। बच्चा लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करी थी जब पूरा इंट्रोडक्शन बताया था। तो अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो पहले वो वीडियो देख लो, देन इस क्वेश्चन पर आना। तो बच्चा ये हमारे पास में लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इनके बीच का एंगल छोटा बनेगा, ये है 30 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चा ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस है। ये हमारे पास में दो शिप्स हैं। इसके टॉप से जब दोनों शिप्स को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री और 30 डिग्री का। अब ध्यान से देखना है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर। बच्चा ये देखो Z बन रहा, ये क्या बन रहा है हमारे पास में, Z बन रहा है। जब Z बनता है तो दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो इधर ये एंगल कितने का था, ये वाला एंगल छोटा था, ये कितने का था, 30 डिग्री। तो ये भी हो गया हमारे पास में 30 डिग्री। और अगेन Z बन रहा है, जरा ध्यान से देखना, ये Z बन रहा है हमारे पास में। तो ये पूरा एंगल कितने का था, 45 डिग्री। तो ये भी हो गया हमारे पास में 45 डिग्री। तो एक तो लॉजिक ये था कि आप इस तरह से बना सकते हो। अब जरा दूसरा लॉजिक किस तरह से समझ सकते हो, भाई लाइट हाउस के पास में ये वाला पॉइंट है, जो पॉइंट जितना पास में है वो एंगल उतना ही बड़ा होगा। तो ये पॉइंट ज्यादा पास में है, शिप ज्यादा पास में है, तो ये एंगल उतना ही बड़ा है। ये शिप दूर है तो ये एंगल छोटा है। आती है बातें समझ में। तो हमें इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब ये CD हमें फाइंड आउट करना है। तो जरा ध्यान से देखना, AB हमारे पास में गिवन है, कितना है, 75 मीटर्स। और हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, टू फाइंड हम लोगों को करना है इस क्वेश्चन के अंदर CD, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारा सबसे छोटा वाला ट्राइंगल उठाते हैं। ये ABC उठाएंगे हम लोग, जो फर्स्ट शिप वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल। तो लिखो यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC हम लोग लगाएंगे हमारा tan थीटा कितना होता है, P/B। हमें पता है यहाँ पर हमारे पास में थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, वो हो गई हमारे पास में AB, और जस्ट एडजेसेंट साइड क्या है, बेस, दैट इज BC। tan 45 की वैल्यू होती है बच्चा 1। तो 1 इज इक्वल टू AB कितना दे रखा है हमें, 75 मीटर्स हमारे लाइट हाउस की हाइट, अपॉन BC गिवन नहीं है, एज इट इज लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, BC की वैल्यू आ गई हमारे पास में 75 मीटर्स। ये BC कितना आ गया हमारे पास में, 75 मीटर्स। मैं मेंशन कर देती हूँ, ये BC आ गया 75 मीटर्स। क्लियर है। अब उठाएंगे हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल, सेकंड शिप जिसमें आ रही है, ट्राइंगल ABD। ये पूरा का पूरा ABD ट्राइंगल, ABD ये वाला ट्राइंगल हम लोग उठाएंगे। तो लिखो इन ट्राइंगल ABD, अगेन लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू P/B। हमें पता है यहाँ पर हमारे पास में एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चा हमारे पास में, AB, अपॉन बेस कितना है बच्चा, पूरा का पूरा BD हमारे पास में बेस है। तो बेस में लिख दो पूरा का पूरा BD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना गिवन है हमारे पास में, 75, अपॉन BD को कितना बोल सकती हूँ बच्चा मैं, BC प्लस CD। जरा ध्यान से देखो BD को कैसे, BD ये पूरा का पूरा BD है, ये कैसे बनेगा, BC प्लस CD, दोनों को प्लस करके। तो BD कितना हो गया हमारे पास में, BC प्लस CD। तो इसे लिखते हैं BC प्लस CD। अब कुछ नहीं करना, बस पुट करना है, 1/√3 एज इट इज आया, इज इक्वल टू 75 एज इट इज आया, अपॉन BC कितना आया था बच्चा हमारे पास में, 75 एज इट इज लिख दो, प्लस CD हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया हमारे पास में 75√3। तो ये आया 75√3 इज इक्वल टू 75 प्लस CD।
CD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो CD इज इक्वल टू 75√3 में से माइनस कर दो 75 माइनस 75, तो CD कितना आ जाएगा बच्चा 75√3 माइनस 75, दोनों के अंदर से 75 कॉमन लिया, इधर बचा हमारे पास में √3, इधर कुछ नहीं बचा, माइनस करके 1 लिख दो, तो CD आ गया हमारे पास में 75√3 माइनस 1। तो लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज CD, वो कितना आ गया 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर्स। ये CD कितना आ गया 75√3 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground। तो सबसे पहले हम लोग हमारा फिगर बनाते हैं। बच्चा ये एक बलून है, ये जो बलून है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर फ्लाई कर रहा है, 88.2 मीटर्स की हाइट पर ये जो बलून है ये फ्लाई कर रहा है। तो ये हमारे पास में हमारी हाइट गिवन है यहां से लेके यहां तक की। बच्चा एक जो गर्ल है 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, वो इस बलून को स्पॉट करती है। तो ये मैंने बनाई एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1.2 मीटर टॉल ये एक गर्ल है। ये गर्ल इस बलून को स्पॉट करती है। बच्चा ये गर्ल जो है वो इस बलून को देखती है, मतलब इसकी आंखों से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इस बलून के टॉप का। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और बच्चा ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देती हूँ। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये बनता है कितने का 60 डिग्री का। कहता है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अच्छा ये बलून कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, थोड़ा सा आगे चले गया, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होके हो जाता है कितने का 30 डिग्री का। तो अगेन अब ये बलून यहाँ पर आ गया है, तो बच्चा ग्राउंड से तो इसकी हाइट सेम है। जरा मैं एक ग्राउंड भी बना देती हूँ, ये हम लोगों ने ग्राउंड बनाया, इस लाइन को यहाँ पर भी ज्वाइन कर दो। तो ये जो हाइट है, ये जो बलून की हाइट है ग्राउंड से, ये हाइट तो सेम है, कितनी है 88.2 मीटर्स की ही है। तो बच्चा अब ये जो गर्ल है ये जब इस बलून को स्पॉट करती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, क्योंकि जो बलून है वो दूर चले गया। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया हमारे पास में 30 डिग्री का। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, कि इस बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं नाम कर देती हूँ इन सब चीजों को, A B C, यहां पर मैं देती हूँ उसे D E F G, और इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं H। तो मैंने सारे पॉइंट्स को नाम दिया। अब जरा दोबारा से क्वेश्चन देखना, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये एक बलून को स्पॉट करती है, ये एक बलून है, ये इसे स्पॉट करती है जो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है 88.2 मीटर्स की हाइट पर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बच्चा कितने का 60 डिग्री का, जब ये बलून कुछ पास में है। जैसे ही ये बलून थोड़ा सा दूर चले गया, अगेन जो ग्राउंड से इसकी हाइट है वो सेम है, तो गर्ल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी कम हो जाएगा, वो हो गया हमारे पास में 30 डिग्री का। हमें बताना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब ये चाहे आप DE बोल लो चाहे आप HF बोल लो, एक ही बात है, बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि बलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, ये DE हमें फाइंड आउट करना है, या फिर चाहे आप HF कह लो। अब किस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग देखेंगे BC कितना है, हमारे पास में 1.2 है। तो बच्चा अगर ये BC है तो ये HD भी कितना होगा हमारे पास में 1.2 का। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ये HD भी कितना हो गया हमारे पास में 1.2 मीटर्स, और ये FE भी कितना हो गया हमारे पास में 1.2 मीटर्स। तो जरा लिख देते हैं कि BC मतलब गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर्स हमारे पास में। ये चीज क्या है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर ये 1.2 है तो HD और FE, यहाँ पर लिखती हूँ HD और FE, ये दोनों भी कितने होंगे 1.2 मीटर्स के होंगे। ये चीज क्लियर है। अब दूसरी बात क्या आती है दिमाग में कि बच्चा ये जो A पॉइंट था, इस A पॉइंट से D पॉइंट ग्राउंड तक की जो हाइट थी बलून की वो 88.2 थी। इस 88.2 में से अगर मैं ये 1.2 माइनस कर देती हूँ, ये 1.2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो मुझे मेरी ये वाली हाइट पता चल जाएगी AH। आती है बातें समझ में? तो मैं लिखती हूँ AH, ध्यान से देखना, ये जो AH है ये कैसे निकाल सकते हैं हम, AH इज इक्वल टू पूरे के पूरे AD के अंदर से, पूरे AD के अंदर से
माइनस कर दो एच डी, दैट इज 1.2, माइनस कर दो एच डी। तो बेटा ए एच कितना आ जाएगा, पूरा ए डी था हमारे पास में 88.2, उसमें से एच डी माइनस कर दो 1.2, तो बच्चा ए एच आ गया हमारे पास में 87 मीटर्स। कितना आ गया, 87 मीटर्स। तो ये ए एच आ गया हमारे पास में कितना, 87 मीटर्स, और जी एफ बी कितना है हमारे पास में 87 मीटर्स। तो दोनों के लिए लिख देते हैं भाई, जी एफ बी ए एच के इक्वल है, दोनों कितने हैं, 87 मीटर्स है। इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख ली। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 87 मीटर्स है यहां से लेके यहां तक का, और चाहे आप यहां से लेके यहां तक का बोलो, ये भी कितना है, 87 मीटर्स। अब हमें एक एक करके एक एक ट्रायंगल उठाना है। सबसे पहले हम लोग ये छोटा वाला ट्रायंगल उठाते हैं, ये वाला ट्रायंगल हम लोग उठा रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल हम लोग उठा रहे हैं, जिसे मैंने हाईलाइट करा है, नाम है ट्रायंगल ए बी एच। ए बी एच तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी एच। अगेन हम लोग लिखते हैं टेन थीटा, हमें पता है कितना होता है, पी अपॉन बी। यहां पर हमारे पास में एंगल है पूरा का पूरा 60 डिग्री का, तो मैं लिखती हूँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, जस्ट ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये ए एच है, तो ये लिखा मैंने ए एच अपॉन बेस कितना है हमारे पास में बी एच, तो ये हम लोगों ने लिखा बी एच। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ए एच। ए एच कितना है बच्चा हमारे पास में 87 अपॉन बी एच कितना है हमारे पास में, गिवन नहीं है, एज इट इज लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया √3 बी एच इज इक्वल टू 87। तो बी एच की वैल्यू आ गई बच्चा हमारे पास में 87 अपॉन √3। मैंने बताया कभी भी इस तरह से डिनोमिनेटर के अंदर √3 नहीं छोड़ना है, तो आप क्या करोगे, ऊपर भी से √3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया हमारे पास में 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3 आ गया हमारे पास में 3। तो बच्चा बी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 जा 6, हमारे पास में 2 रहता है, 3 9 जा 27। तो बी एच की वैल्यू आ गई बच्चा हमारे पास में 29 √3। कितनी आ गई, 29 √3। ये बी एच आ गया हमारे पास में 29 √3। अब हमें क्या करना है, हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल उठाना है। कौन सा हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल, जब हमारा बलून दूर चले गया, जरा ध्यान से देखना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारा। क्या नाम है बच्चा इसका, बी एफ जी, ये वाला ट्रायंगल बी एफ जी। तो जरा इसके लिए लिखते हैं इन ट्रायंगल बी एफ जी। अगेन हम लोग लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है, और यहां पर हमारे पास में है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी। परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास में जी एफ यहां पर, तो ये रहा जी एफ अपॉन बेस कितना है बेटा, पूरा का पूरा बी एफ, पूरा का पूरा बी एफ हमारे पास में बेस है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू जी एफ कितना है बच्चा हमारे पास में 87 अपॉन बी एफ। कैसे निकालेंगे बच्चा, इस बी एच में एच एफ को प्लस करके। जरा ध्यान से देखना, मैं दोबारा बताती हूँ, बी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, बी एच प्लस एच एफ। तो यहां पर मैं लिखती हूँ बी एच प्लस एच एफ। अब जरा ध्यान से देखना क्या करना है, 1/√3 को एज इट इज लिखो, इज इक्वल टू 87 एज इट इज। बी एच अभी हम लोगों ने फाइंड आउट करा था, बी एच कितना आया था 29 √3, उसे बी एच की जगह पर लिख दो, प्लस एच एफ हमें फाइंड आउट करना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये एच एफ निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा 87 √3 इज इक्वल टू 29 √3 प्लस एच एफ। क्या करना है बच्चा, 87 √3 इसे भी इधर ले आओ, माइनस 29 √3 इज इक्वल टू एच एफ। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 87 में से 29 गया तो 7 8, ये 8 रहा हमारे पास में, ये है हो गया हमारे पास में 7 7 में से 2 गया 5, 58 √3 इज इक्वल टू एच एफ। तो बच्चा ये जो एच एफ है ये कितना आया हमारे पास में 58 √3। कितना आया, 58 √3। मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास में 58 √3। तो बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 58 √3। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल कितना आ गया, 58 √3 मीटर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। क्या करा हम लोगों ने, सबसे पहले ये ए एच फाइंड आउट करा। कैसे फाइंड आउट करा, पूरे के पूरे ए डी 88.2 में से एच डी 1.2 सब्ट्रैक्ट करके, देन ये छोटा वाला ट्रायंगल उठा के हम लोगों ने बी एच फाइंड आउट करा। देन अगेन ये बड़ा वाला ट्रायंगल उठाया, जी एफ हमारे पास में अगेन 87 गिवन था,
और पूरा का पूरा BF फाइंड आउट करके BF में से BH सब्ट्रैक्ट करा तो हमें मिला हमारा HF, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना देते हैं। एक स्ट्रेट हाईवे है बच्चा, ये स्ट्रेट हाईवे है, ये हाईवे सीधे टावर तक पहुंचाता है। तो मैं जरा मेंशन कर देती हूँ, ये तो क्या है हमारे पास में एक टावर है और ये क्या है, एक हाईवे है जो सीधे कहाँ पहुंचाता है, इस टावर पर पहुंचाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। बेटा इस टावर के टॉप से एक आदमी एक कार को देखता है, तो ये मैंने एक कार यहाँ पर बना दी। इस टावर के टॉप से एक आदमी एक कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री का। ये जब इस कार को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, मतलब ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का। तो Z बन रहा है, तो ये एंगल भी कितने का हो गया हमारे पास में, 30 डिग्री का। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो गाड़ी है धीरे धीरे टावर के पास में आती जा रही है, वो भी सेम स्पीड से, लिखा है यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब ये जो गाड़ी है वो थोड़ा पास में आ गई, अब ये गाड़ी यहाँ पर आ गई, तो अब जब ये मैन इस गाड़ी को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री का। मतलब ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। तो अब हमारे पास में ये वाला एंगल बन रहा है पूरा का पूरा, ये एंगल कितने का आ रहा है, 60 डिग्री का। तो बच्चा ये Z बन रहा है आपका, तो हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का। और क्या कहा था, कार ने कितने सेकंड्स लिए, 6 सेकंड्स। मतलब पहले कार यहाँ थी, अब कार यहाँ आ गई, तो यहाँ पर जो टाइम लगा वो कितने का लगा, 6 सेकंड्स का लगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। इसी कार को टावर की फुट पर आने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला टाइम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले नाम दे दो A B, ये हो गया हमारा C एंड दिस इज D। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा छोटा वाला ट्रायंगल उठाएंगे। छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा, मैं जरा हाईलाइट करती हूँ, ये ट्रायंगल ABC। जब एंगल कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। जब ऑब्जेक्ट के बहुत करीब आने लगते हैं तब एंगल बड़ा हो जाता है। देखो कार पास में आ गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी आप बोल रहे हो वो इंक्रीज हो गया, 60 डिग्री का हो गया। जब कार दूर थी तब एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री का। तो बच्चे ये वाला ट्रायंगल हम लोग उठा रहे हैं, ट्रायंगल ABC। तो जरा मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल ABC क्या है हमारे पास में, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है, हमें पता है। यहाँ पर हमारे पास में एंगल है 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BC। तो AB अपॉन कितना आ गया हमारे पास में, BC। कुछ भी गिवन नहीं है, tan 60 डिग्री की वैल्यू लिखो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन कितना है हमारे पास में, BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चा AB की वैल्यू आ गई हमारे पास में √3 BC। AB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, √3 BC से आप बोल सकते हो BC √3। AB कितना आ गया हमारे पास में, BC √3। ये हमारे पास में AB की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये जो AB है ये कितना आ गया, BC √3। BC √3 बोलो, √3 BC बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल उठाएंगे, ये ट्रायंगल ABD उठाएंगे जब हमारी कार दूर थी और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री का। तो जरा लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, tan थीटा हमें पता है कितना होता है, P अपॉन B। तो यहाँ पर हमारे पास में है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P, वही है हमारे पास में AB। इस बार बेस के अंदर पूरा आएगा बच्चा BD, पूरा का पूरा बेस आएगा हमारे पास में BD। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, BC √3 अपॉन BD को हम लोग कैसे बोल सकते हैं बेटा, B से लेके D तक को हम कैसे बोल सकते हैं, BC प्लस CD। BC प्लस CD कितना कह सकते हैं, BC प्लस CD। क्लियर है। अब ना BC गिवन है ना CD गिवन है, क्या करें, तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। BC √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 3BC इज इक्वल टू ये कितना हो गया हमारे पास में, BC प्लस CD। आगे सॉल्व करते हैं, 3BC, इस BC को भी इधर ले आओ, माइनस BC इज इक्वल टू CD। आती है बातें समझ में, 3BC इसे इधर ले आए, माइनस BC इज इक्वल टू CD। तो 3BC माइनस BC कितना हो गया हमारे पास में, 2BC इज इक्वल टू CD। तो बच्चा BC की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, CD अपॉन 2, CD अपॉन 2। अब इससे एक चीज समझ में आई कि ये जो BC डिस्टेंस है ये CD का आधा है।
मतलब ये CD जो डिस्टेंस था इसका आधा कर लो तो BC डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर भाई ये वाला डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स है तो ये जो BC डिस्टेंस है वो CD का आधा ही है। ये डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास में, सिर्फ 50 किलोमीटर्स, हाफ ही होगा। तो ये चीज सिर्फ यहाँ पर बता रखी है कि BC जो डिस्टेंस है वो CD का कितना है, हाफ है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चा, मैं कहती हूँ टाइम टेकन बाय कार टू कवर BC, ये जो CD डिस्टेंस है, CD इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स के अंदर कार इस डिस्टेंस को कवर करती है और जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, सेम है। तो बच्चा टाइम टेकन बाय कार टू कवर कौन सा डिस्टेंस, BC, ये जो डिस्टेंस है BC, इसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा, BC इज इक्वल टू CD अपॉन 2, CD अपॉन 2। CD को कवर करने में कितना टाइम लगा था, 6 सेकेंड्स, तो अपॉन 6 सेकेंड्स अपॉन 2, तो इसे कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स। क्या करा बच्चा, हम लोगों ने पहले छोटा वाला ट्राइंगल उठाया तो बच्चा AB की वैल्यू आ गई BC√3। देन बड़ा वाला ट्राइंगल उठाया, बड़े वाले ट्राइंगल से हमारे पास में आ गया कि BC इज इक्वल टू CD अपॉन 2, कि ये जो BC है ये CD का आधा है। मतलब अगर ये CD 100 किलोमीटर्स है तो ये BC कितना है, 50 किलोमीटर्स है। तो भाई CD को अगर कवर करने में 6 सेकेंड्स लग रहे थे, BC इसका आधा है, स्पीड सेम है, तो BC को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स का। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 16 भी है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, बट वो इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कोर्स के अंदर नहीं है। तो आज हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाकी सारी चीजें तो तुम लोग कर ही दोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।